सऊदी अरब में गाजा के लिए आवाज उठाने वालों की खैर नहीं, मक्का मदीना से हो रही गिरफ्तारी। सऊदी अरब अपने पवित्र स्थानों पर गाजा के लिए प्रार्थना करने वालों को हिरासत में ले रहा है। हाल में ही एक ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर इस्लाह अब्दुल रहमान को मक्का में फिलिस्तीनी काफिया पहनने के आरोप में हिरासत में लिया गया। बाद में काफिया जब्त कर उन्हें रिहा किया गया। रियाद, सऊदी अरब ने अपने देश में गाजा के प्रति समर्थन दिखाने और फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक ब्रिटिश एक्टर और टीवी प्रेजेंटर इस्लाह अब्दुल रहमान को मक्का में तीर्थयात्रा के दौरान फिलिस्तीनी कैफिये पहनने और फिलिस्तीनी रंग की तस्बीह ले जाने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्होंने मिडिल ईस्ट आई को अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मेरे सिर के चारों ओर एक सफेद काफिया, स्कार्फ और मेरी कलाई के चारों ओर एक फिलिस्तीनी रंग की तस्बीह, माला पहनने के कारण 4 सैनिकों ने मुझे रोक दिया। वे मुझे एक पूछताछ के लिए एक दूसरी जगह लेकर गए। आपका प्यार फिर लौटकर आएगा आपकी लाइफ में या नहीं, जानिए प्रसिद्ध ज्योतिषी से। काफिया उतारने के बाद मिली रिहाई। अब्दुल रहमान ने बताया कि सऊदी सैनिकों का ध्यान स्पष्ट रूप से उसके स्कार्फ पर था, क्योंकि इसकी जांच करते समय उन्होंने बार बार फिलिस्तीनी काफिया का जिक्र किया था। आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन काफिया न पहनने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा, आखिरकार जब मुझे जाने दिया गया तो एक वर्कर मेरे पास आया, मेरा काफिया उठाया और कहा, यह अच्छा नहीं है, इजराइल फिलिस्तीन अच्छा नहीं है, इसलिए इसे मत पहनो, इसकी अनुमति नहीं है। काफिया को पीछे छोड़ने से पहले उन्होंने एक रिलीज फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए और उनकी उंगलियों के निशान लिए। सऊदी में गाजा के समर्थन में प्रार्थना पर रोक। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक यात्रा के दौरान के अनुभव ने उन्हें शुरू में डरा दिया और फिर उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी दिन रात जो सहते हैं, उसके प्रति वो सहानुभूति रखते हैं। ये घटना गाजा में चल रही हिंसा के बीच हुई, जिसमें इजरायली हमलों में 4000 से अधिक बच्चों सहित 11000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौतें हुई हैं। अब्दुल रहमान ने अपनी निराशा व्यक्त की, विशेषकर एक पूजा स्थल के संदर्भ में। उन्होंने फिलिस्तीनियों की दुर्दशा और उनकी आवाज की कमी को उजागर करने के लिए इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव साझा किया। अल्जीरियाई नागरिक भी हिरासत में लिया गया। इसके बाद से ही अब्दुल रहमान को सोशल मीडिया पर कई सऊदी अरब के नागरिक नफरत भरे संदेश भेज रहे हैं। अब्दुल रहमान का अनुभव अलग नहीं है, इसी तरह की कई और घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। कुछ दिनों पहले फिलिस्तीनियों के लिए प्रार्थना करने पर सऊदी अरब में एक अल्जीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में कहा गया कि उस अल्जीरियाई नागरिक को 6 घंटे तक हिरासत में रखा गया और पूछताछ की गई। बाद में गाजा के लिए उसकी प्रार्थना वाले वीडियो को हटाने के लिए उसका फोन जब्त कर लिया गया। इजरायल हमास युद्ध से मुश्किल में सऊदी। दरअसल, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष ने सऊदी अरब को चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया है। इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के लिए एक जटिल चुनौती पेश करता है। गाजा में बढ़ती हिंसा, इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को बढ़ावा देने के मोहम्मद बिन सलमान के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के पीछे सऊदी अरब इजरायल संधि को एक प्रमुख वजह माना गया था।